हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी ऑडियो स्टोरी में। आज की कहानी है खिड़की के उस पार। राहुल की ज़िंदगी हमेशा दो हिस्सों में बटी रही थी। एक हिस्सा था डिजिटल दुनिया, दूसरा हिस्सा था खिड़की के उस पार की खामोशी। सुबह 6 बजे राहुल का फ़ोन बजता। ईमेल, मीटिंग्स, नोटिफिकेशंस, सारे दिन वही दोहराव, एक ही लय, जैसे कोई रूटीन ऑटो पायलट पर चल रहा हो। लेकिन जब वह शाम को अपनी खिड़की के पास बैठता, शहर की ऊंचाइयों और हल्की रोशनी के बीच उसे लगता कुछ तो अधूरा है। राहुल ने एक दिन सोचा, अगर मैं सिर्फ देखूं, कुछ ना करूं, तो क्या होगा। वो खिड़की के पास बैठा। शहर की रोशनी धीमे धीमे बदल रही थी। कुछ लोग नीचे गली में चलते, कुछ टैक्सी की हेडलाइटें चमक रही थी। सारा दृश्य बहुत आम था, और राहुल ने पहली बार इसे देखा। सच में देखा। उसे लगा जैसे समय खुद ठहर गया हो। सुनसान सायरन की आवाज़ें, गली में कुत्ते की भौंक, बिजली का हल्का झपकना, सब उसकी आवाज़ बन गए। एक दिन खिड़की के ठीक सामने वाले मकान की छत पर एक अजनबी खड़ा था। वो आदमी रोज शाम को वहीं खड़ा होकर किताब पढ़ता। राहुल ने कभी उसके बारे में नहीं सोचा था, पर धीरे धीरे वह आदमी उसकी निगाहों में बस गया। एक शाम अजनबी ने हाथ हिलाया। राहुल ने जवाब में हिलाया। उस छोटी सी हरकत में अजीब सा संतोष था। अजनबी ने लिखा, एक कागज पर फेंक कर, सच्ची दुनिया हमेशा फोन के बाहर है। राहुल की आंखें खुली रह गई। सचमुच वह हमेशा फोन में खोया रहता था, लेकिन अब एक कागज की एक लाइन ने उसके भीतर हलचल पैदा कर दी। राहुल ने एक दिन अपने फोन को पूरा दिन बंद कर दिया। सुबह से शाम तक उसने सिर्फ खिड़की के सामने बैठा, गली और आसमान को देखा। शुरुआत में उसे बहुत बोरियत लगी। धीरे धीरे उसने देखा कि लोग हंसते हैं, बहस करते हैं, बच्चे खेलते हैं, बारिश की बूंदें छत पर गिरती हैं, पेड़ की शाखाएं हवा में झूमती हैं। हर पल एक कहानी थी, और राहुल पहली बार उस कहानी का हिस्सा था। एक दिन शहर के पार्क में राहुल चला गया। लोग फोन में खोए हुए थे। कई लोग हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर असली जुड़ाव नहीं था। राहुल ने महसूस किया, हम सभी जुड़े हैं, पर हम सभी अलग हैं। वो वापस अपनी खिड़की वाले कमरे आया। अजनबी फिर छत पर खड़ा था। राहुल ने कागज फेंका। मैंने देखा, और देखा कि मैं खुद से दूर था। अजनबी ने मुस्कुराया। कुछ कहना नहीं पड़ा। सभी बातें खामोशी में हो गई। राहुल ने खिड़की के उस पार हर रोज देखना शुरू किया। वो जान गया कि असली समय वही है जो हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। फोन और डिजिटल दुनिया सिर्फ माध्यम है, मंजिल नहीं। एक दिन उसने डायरी में लिखा, यदि हम हर रोज खिड़की के उस पार देखें, हम न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी देख पाएंगे। अब राहुल की खिड़की पर एक नीली बत्ती नहीं थी, बस एक छोटी सी रोशनी थी जो उसके कमरे में हल्का उजाला फैलाती। वो रोशनी उसके भीतर की समझ का प्रतीक थी। वो रोशनी बताती थी, जिंदगी को हर दिन देखने की हिम्मत करो।